ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए तो ये ब्लेसिंग है क्रिप्टो। ऑप्शंस क्रिप्टो मार्केट में नहीं मिलता तो मैं वापस नहीं आता, इतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है। मैंने भी फील किया इस चीज को, यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग अगर किया जाए तो एज कंपेयर टू इंडियन मार्केट वी हैव वेरी गुड चांस ऑफ गुड अर्निंग। ऑप्शन ट्रेडिंग इन क्रिप्टो इज ब्लेसिंग। हे हाय गाइस, तो आज फिर से हम लोग हैं एक नए गेस्ट के साथ। जैसा कि मैंने आपको बताया था, हम लोग मल्टीपल क्रिप्टो ट्रेडर्स के साथ पॉडकास्ट कर रहे हैं। सो वेलकम टू दिस आर के गुप्ता पॉडकास्ट शो। तो आज हमारे गेस्ट हैं सर कुशल जैन। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी सर, ऑलवेज प्लेजर टू कनेक्ट विद यू। So he is already a founder of Algo platform which is Algo Fox। तो बहुत लोगों ने नाम सुना होगा, आई थिंक काफी व्यूअर्स ने यूज भी किया है इसको। जी सर। तो हम स्टार्ट करेंगे कुशल जी आपके जर्नी के साथ। तो थोड़ा आप बताइए आपकी ट्रेडिंग की जर्नी कैसे स्टार्ट हुई और सडनली आप क्रिप्टो में कैसे आए? बिल्कुल। सो व्हेन आई वाज इन माय इंजीनियरिंग, जब मैं अपनी इंजीनियरिंग में था तो थर्ड ईयर में आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद अपस्टॉक्स। तो मैंने थर्ड ईयर मेरी इंजीनियरिंग में ड्रॉप किया, अपस्टॉक्स के साथ वो बेट ली कि मुझे अपस्टॉक्स में काम करना है। 1-1.5 साल मैंने अपस्टॉक्स में काम किया। देन आई स्टार्टेड ऑन माय ओन, मैं स्टॉक मार्केट के बारे में पढ़ाने लगा। फिर मुझे एल्गो ट्रेडिंग के बारे में फैसिनेशन हुआ। तो कोविड से जस्ट लगभग 1 साल पहले मैंने एल्गो ट्रेडिंग में एंट्री ली थी। तब ज़ेरोधा अपस्टॉक्स की एपीआईज आई हुई थी, तो उनके साथ में ट्रेड करता था। एंड देन पोस्ट कोविड मेरा एल्गो ट्रेडिंग, मैथ्स, क्वांट्स की तरफ थोड़ा सा इंटरेस्ट या इंक्लिनेशन ज़्यादा बढ़ा। फिर हमने एल्गो ट्रेडिंग का प्रोडक्ट बनाया इंडियन मार्केट में, इट गॉट गुड रिस्पॉन्स। And then with recent brokers coming into crypto markets like Delta हो गया, CoinSwitch हो गया, CoinDCX हो गया, इन सब के जो FIU regulations मिलने लगे और जितनी आसानी से ट्रेड INR में होने लगा, तो मुझे ये मार्केट एक्सप्लोर करने का मन किया। एंड जैसे जैसे मैं एक्सप्लोर करते गया, मुझे ये ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इंडियन मार्केट से भी ज़्यादा फैसिनेट करने लगा, क्योंकि जो बैरियर्स थे इंडियन मार्केट्स के, जो डेली एक्सपायरी बंद हो जाना या ऑप्शन सेलिंग के लिए 1.5-2 लाख रुपए लगना वगैरह वगैरह, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं यहाँ पे वो बैरियर्स नहीं थे। तो इसीलिए मैं अभी पिछले 1-1.5 साल से फुल फ्लेजेड अभी क्रिप्टो मार्केट्स में आ गया हूँ। एंड दिस इज वंडरफुल जर्नी। स्टार्टेड वर्किंग फॉर अ ब्रोकर एंड नाउ अ फुल टाइम ट्रेडर सिंस लास्ट 12-13 years एंड नाउ डूइंग मेजरली क्रिप्टो। सो बेसिकली अगर देखा जाए तो आपकी जर्नी सिर्फ स्टॉक मार्केट से ही स्टार्ट हुई। बिल्कुल। एज ए एम्प्लॉय जो भी बोल लो, और उसके बाद आपने फिर खुद से अलगो बनाना शुरू किया। जी। और मैथमेटिक्स आई होप सो आपको बहुत अच्छा होगा तभी। सो गॉड हैज बीन वेरी काइंड। मेरा 10th में मैथमेटिक्स में आई स्कोर्ड 100 on 100। ओके। 12th 100 on 100। एंड देन जब मैं इंजीनियरिंग करता था तो इंजीनियरिंग के 6th सेमेस्टर तक ही मैंने पढ़ाई की है, बट जितनी भी पढ़ाई की मेरे M1, M2, M3 इंजीनियरिंग में, इट वाज ऑल रेटिंग्स में 9 and above। सो मैथ्स मेरी अच्छी थी स्टार्टिंग से ही, तो इसीलिए मुझे स्टॉक मार्केट भी फैसिनेट करता था, क्योंकि मुझे पता था कि इट्स ऑल अबाउट नंबर्स। और अगर नंबर्स को देख के कोई पैसा बना रहा है तो मुझे हमेशा लगता था कि मैं भी कर लूंगा, क्योंकि मेरा मैथ्स अच्छा ही है। एंड दैट इज हाउ आई एंटर्ड द जर्नी ऑफ स्टॉक मार्केट्स एज वेल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। जितने लोग भी मैथ्स में अच्छे होते हैं ना, इंक्लूडिंग मी, आई वाज आल्सो वन ऑफ द टॉपर इन मैथ्स। तो इसीलिए मुझे भी स्टॉक मार्केट के नंबर्स बहुत पसंद आते हैं। करेक्ट। मैं तो सारी स्ट्रेटजी अगर देखा जाए तो मैथ्स के बेस पे करता हूँ, मैं तो ज्यादा इंडिकेटर्स और चार्ट्स भी नहीं करता। सेम हियर। आई थिंक द लास्ट चार्ट मैंने देखा होगा कई महीनों पहले। आई डोंट रिमेम्बर कि मैंने कब लास्ट चार्ट देखा था, क्योंकि भी जितने भी एल्गोस बने हमारे, वो ड्रिवन है बेस्ड अपॉन एटीआर की वैल्यू, या मीन डिविएशन के लिए स्टैंडर्ड डिविएशंस हम लोग यूज कर लेते हैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यूज कर लेते हैं। सो या आई थिंक दे आर क्वाइट अलाइक। करेक्ट। और अल्गो फॉक्स का तो नाम आपने बहुत लोगों ने सुना होगा गाइस, तो सिमिलर प्लेटफॉर्म ही इज कमिंग विद, तो मैं थोड़ी देर में उसके बारे में बात करूंगा। बट उसके पहले एक बार जानते हैं, क्रिप्टो में बहुत लोग आते हैं तो इनिशियल कुछ तो डर मन में रहता है, राइट? कोई बिगिनर्स आता है, उस डर को कैसे कैटर करें? बिल्कुल। सो जब मैंने स्टार्ट किया था क्रिप्टो मार्केट्स की जर्नी, तो मैंने इंडिया के एक एक्सचेंज के साथ स्टार्ट किया था, मैं नाम नहीं लूंगा। सो वहाँ पे वो इंडिया का सबसे बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंज हुआ करता था बैक देन। एंड मैंने सोचा स्टार्ट करना है तो स्टार्ट कर लेते हैं, तो मैंने कुछ 20-25 हज़ार रुपए लगाए थे। एंड बैक देन वहाँ पे क्रिप्टो में आपको इंटरेस्ट मिलता था उस चीज को होल्ड करने का स्पॉट में। तब TDS नहीं लगता था, क्रिप्टो में टैक्स नहीं लगता था, तो मैं टेथर खरीदता था और टेथर को स्टेक करता था, तो मुझे इंटरेस्ट मिलता था। तो ऐसे मेरा इंटरेस्ट बढ़ता गया। जो मैंने 20,000 रुपए से अकाउंट स्टार्ट किया था, फिर मैंने धीरे धीरे उसमें 5-5.5 लाख रुपए लगा दिए थे, और मेरे महीने के लगभग 1.5-2% मुझे इंटरेस्ट आ जाता था। तो लगभग 10-12 हज़ार कई महीनों तक आया। फिर थोड़े महीनों बाद तो वो एक्सचेंज ही उड़ गया, एंड देन आई लॉस्ट मनी। फिर मैंने थोड़े से एक और एक्सचेंज में लगाए,
फिर वो भी उड़ गया, वहां पे भी मेरे पैसे गए। तो मैंने काफी बार मेरी उंगलियां जलाई हैं क्रिप्टो मार्केट्स में, एंड दैट आई हैव अंडरस्टूड कि जहां पे भी स्पॉट ट्रेडेड है या जहां पे भी स्पॉट मार्केट है तो वहां क्रिप्टो हैक हो सकता है, वहां गवर्नमेंट इंटरफियर कर सकती है, या वहां पे चीजें बंद हो सकती है या हैक हो सकती है। अभी रिसेंटली एक और एक्सचेंज रिसेंटली इंडिया का हैक हुआ था एंड वहां पे भी स्पॉट हैक हुआ था। सो मुझे ये रियलाइज हुआ कि अगर मुझे क्रिप्टो में ट्रेड करना है तो मुझे स्पॉट से बाहर आना और डेरिवेटिव मार्केट्स में जाना है। सो इंडियन एक्सचेंजेस जो डेरिवेटिव मार्केट्स में ट्रेड कर रहे हैं, मैंने पिछले 1.5-2 साल में वहां ट्रेड करना स्टार्ट किया, प्योरली डेरिवेटिव मार्केट्स। अभी कुछ एक्सचेंजेस के साथ मैं हूं जो स्पॉट भी देते हैं, डेरिवेटिव्स भी देते हैं, बट मैं स्पॉट को टच भी नहीं करता। 2 रीजंस मेनली, वन बीइंग कि टैक्स और टीडीएस के चक्कर में नहीं पड़ना है, दूसरा हैकिंग में मेरा पैसा नहीं जाना चाहिए। सो इफ इट इज डेरिवेटिव, कोई उसको हैक करेगा भी नहीं, और हैक करेगा भी तो सिंस इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट इट इज यूजलेस फॉर द हैकर्स। तो आप बोल रहे हो कि आप ज्यादा प्रेफर करोगे डेरिवेटिव मार्केट में ट्रेडिंग करना इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर स्पॉट। करेक्ट, एब्सोल्युटली। स्पॉट में बहुत सारे वो टैक्स के भी नॉर्म्स हैं। करेक्ट, तो वहां पे टीडीएस भी कटता है। करेक्ट। एक तो स्पॉट में टीडीएस कटेगा, टैक्स कटेगा, दूसरा स्पॉट में आपको लेवरेज नहीं मिलेगी, राइट। तीसरा, आपको स्पॉट में फंडिंग रेट का भी पैसा एडवांटेज नहीं मिलेगा। अगर आप फंडिंग रेट को एक्सप्लॉइट करना जानते हो और अगर आप परपेचुअल फ्यूचर्स को लॉन्ग या शॉर्ट करके होल्ड करना चाहते हो तो वो सारी चीजें कहीं ना कहीं स्पॉट में पॉसिबल नहीं। जैसे स्पॉट में आप शॉर्ट को परपेचुअली होल्ड नहीं कर पाएंगे, अगर आपने लॉन्ग कर दिया तो आपको 100x तक की लेवरेज नहीं मिलेगी, सो फोर्थ एंड सो कई सारे डिसएडवांटेजेस हैं, बिकॉज ऑफ विच आई फील कि फ्यूचर्स में ट्रेड करना ऑलवेज बेटर है। प्लस विद इंडियन एक्सचेंजेस फ्यूचर्स पे अब आईएनआर के रैपर्स लगे हुए हैं, तो आप आईएनआर में ही ट्रेड कीजिए, तो आपको टेथर खरीदने की भी जरूरत नहीं है। तो ओवरऑल एडवांटेजेस काफी ज्यादा है। प्लस एफआईयू के आने की वजह से अब मुझे लगता है कि जो हैकिंग या वो सारी चीजें थी तो कहीं ना कहीं वो डर हट जाएगा, बट एज ए क्रिप्टो ट्रेडर डर हमेशा बना रहेगा। तो मैं भी इतना ज्यादा एक्सपोजर क्रिप्टो मार्केट में नहीं देता हूँ। जैसे अगर मेरा इंडियन मार्केट का होल्डिंग का पोर्टफोलियो 8 डिजिट्स में है तो मेरा क्रिप्टो में होगा फ्यू लैक्स होंगे, राइट। क्योंकि अभी भी वो मेरा जो 2 एक्सचेंजेस के साथ जो मेरा हो चुका है, इन स्पाइट ऑफ नोइंग कि डेरिवेटिव्स में होना इम्पॉसिबल है, बट वो सबकॉन्शियसली कहीं ना कहीं रहता है। प्लस क्योंकि लेवरेज ही इतना बड़ा मिल रहा है मुझे क्रिप्टो मार्केट्स में, अगर मैं यहाँ 5 लाख भी लगा दूं और अच्छे से लेवरेज 10-15 गुना का भी यूज कर लूं तो वो 50 लाख टू 70 लाख की नोशनल वैल्यू पे तो मैं ऐसे भी पहुंच पा रहा हूं। तो मुझे इतना बड़ा पैसा अकाउंट में रखने की भी जरूरत नहीं है। ओके, और जैसा कि आपने बोला कि स्पॉट में भी ट्रेड कम करना चाहिए, तो वैसे भी अगर कोई फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेड करता है तो फ्यूचर्स में अगर किसी ने 1x लेवरेज लिया है, सो दैट इज एज इक्वल टू स्पॉट वाली, राइट? बिल्कुल, तो एग्जैक्टली। तो अगर किसी को बहुत रिस्क फ्री ट्रेडिंग करनी है तो जैसा आप बता रहे हो कि आप 1x पे ले लो, और क्योंकि यहाँ पे परपेचुअल एक्सपायरी है, यानी कि यहाँ पे कोई एक्सपायरी ही नहीं है, तो इससे इट इज एज गुड एज स्पॉट। और आप लॉन्ग को भी परपेचुअली होल्ड कर सकते हो, शॉर्ट को भी परपेचुअली होल्ड कर सकते हो। ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है परपेचुअल वाला, आई रियली लाइक इट, बिकॉज़ मैं भी इंडियन स्टॉक मार्केट से आता हूँ, तो वहाँ पे तो हर एक मंथ एक्सपायरी हो जाए, फिर उसको सेटल करते बैठना है, रोल ओवर यहाँ पे टेंशन ही नहीं है बिल्कुल। करेक्ट, तो रोल ओवर से आप बच जाते हो। अनवांटेड जो एक कॉन्ट्रैक्ट से दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में जाने का जो अनवांटेड चार्जेस हैं, स्लीपेज है, वो कहीं ना कहीं आपका यहाँ पे बच जाता है। और क्योंकि ये परपेचुअल एक्सपायरी है तो आपका अंडरलाइन क्रिप्टो है ही नहीं, इट्स जस्ट ए कॉन्ट्रैक्ट। तो आप जो क्रिप्टो या डिजिटल एसेट की परव्यूज में जो भी गवर्नमेंट के रूल्स या रेगुलेशंस बनेंगे, कहीं ना कहीं आप उन सब से भी बच गए, क्योंकि अब ये सिर्फ एक स्पेकुलेटिव बिजनेस हो गया है। और जैसा कि आपने कुछ बताया कि पहले बहुत लोगों ने कुछ ना कुछ तो हाथ जलाया हुआ है, बिकॉज पहले सब कुछ यूएसडीटी में होता था, अभी एवरीथिंग इज आईएनआर, राइट? तो अभी बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंट भी हो गया है कि सामने से आप अपने बैंक अकाउंट से पैसा डाल रहे हो, इमीडिएट विड्रॉल भी होता है, 20 मिनट्स में विड्रॉल हो जाता है, विद इन सेकंड्स पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं, तो पूरी क्लैरिटी है आपके पास। इनफैक्ट टैक्स रिपोर्ट वगैरह भी निकल जाता है, ब्रोकर सब दे रहे हैं। आई थिंक राइट नाउ वी हैव वेरी गुड क्लैरिटी गाइस, तो डेफिनेटली वी शुड एक्सप्लोर ऑल दिस। कंपेयर टू 2-3 साल पहले अभी का इंफ्रा बहुत अच्छा है। एंड अगर किसी को क्रिप्टो एक्सप्लोर करना है और वो इतने सालों से डर रहा था और उसको लग रहा था कि चलो ये हैक हो गया मैं बच गया मैंने ट्रेड नहीं किया, ये हैक हो गया मैं बच गया मैंने ट्रेड नहीं किया, तो अब अभी भी अगर आपको क्यूरियोसिटी है कि क्रिप्टो क्या करना चाहिए तो नाउ इज द राइट टाइम। प्लस विद फ्यूचर्स बीइंग सो लेवरेज्ड, you can start with as low as 10,000 rupees in your account.
अगर आपको क्रिप्टो सीखना है, समझना है और आपको लगता है कि मेरा हैक हो जाएगा, 10,000 लगा दो, ज्यादा क्या हो जाएगा, 10,000 ही जीरो हो जाएंगे। वो भी बहुत अच्छी बात है, बिकॉज यहाँ तो इनफैक्ट हम 500 रुपए से भी ट्रेड स्टार्ट कर सकते हैं। करेक्ट। तो अगर बहुत ज्यादा ही डर लग रहा है आपको तो 500, 1000, 5000 देख कर लो पहले, उसके बाद जब समझ में आती है चीजें तो फिर आप स्केल करो। एग्जैक्टली। और जैसा कि कुशल ने बहुत अच्छे से बताया कि उनका भी खुद का है, तो ज्यादा परसेंटेज नहीं, आई थिंक परसेंटेज टर्म्स में अगर कुशल देखा जाए तो कितना परसेंट हमें क्रिप्टो में डाइवर्सिफाई करना चाहिए? सो मैं एक स्टैटिस्टिक्स के बेसिस पे बात करना चाहूंगा। सो जैसे अगर हम लास्ट 2000 डेज का परफॉर्मेंस देखें तो लास्ट 2000 दिन में निफ्टी का रिटर्न है 112%, विच इज ए CAGR ऑफ 15%, मतलब 15% के बेसिस पे हम लोग ग्रो किए। गोल्ड का है लगभग 190%, विच इज ए CAGR ऑफ 24-25% के आसपास, एंड बिटकॉइन का CAGR है 78%। So Bitcoin has grown close to 1800% in last 2000 days. So अगर मैं अपने पोर्टफोलियो में 5 to 7% भी क्रिप्टो को रखता हूँ तो वो इक्विटी या गोल्ड जितना ही रिटर्न मुझे प्रोवाइड कर रहा है। और अगर अंडर परफॉर्म कर रहा है तो मेरे पोर्टफोलियो को वो 5% ही है। तो पिछले 6 या 7 साल में क्रिप्टो या बिटकॉइन ने 79% का CAGR से मुझे ग्रोथ दिया है। वहीं पे निफ्टी मुझे ग्रोथ दे रहा है 12, 13 या 14% के CAGR से। सो अगर मुझे डाइवर्सिफाई करना है तो मैं 100 रुपीज अगर मेरे पास है तो 5 रुपीज मैं क्या करूंगा, क्रिप्टो में लगा दूंगा। तो एट मैक्स क्या हो जाएगा, ये 5 जीरो हो जाएगा। या अगर ये 5 बढ़ता भी है तो जो बाकी 95 रुपीज जो मेरे गोल्ड में या FD में या इक्विटी में, उससे बेटर रिटर्न दे देगा। करेक्ट। और जैसा कि हम लोग पहले इमेजिन करके चलते थे कि देयर आर 4 एसेट क्लास। फर्स्ट वन वाज रियल एस्टेट, बहुत लोग इन्वेस्ट करते हैं, सालों से आ रहे हैं। उसके बाद सेकंड गोल्ड बहुत पॉपुलर हुआ था, अभी तो खैर गोल्ड ने बहुत बूम दे दिया है, बहुत अच्छे रिटर्न आए हैं। थर्ड वन इज डेट फंड, डेट में लोग डालते थे, PPF हो गया, PF हो गया, FD हो गया। फिर इक्विटी का जमाना आया। राइट। वैसे 4 मेजर एसेट क्लास थे, अभी 5वां एसेट क्लास मैं ऐसा समझ रहा हूँ कि उभर के आया है, व्हिच इज लाइक क्रिप्टो। यस, डिजिटल एसेट्स। कहीं ना कहीं कुछ लोगों का इन्वेस्टमेंट तो वहाँ पे हो ही रहा है और ट्रेंड बहुत इंडिया में बढ़ रहा है। इनफैक्ट इंडिया में अडॉप्शन के फिगर भी आप देखोगे तो शॉक हो जाओगे। yes. वैसे लगता है लोगों को क्रिप्टो रिस्की है ना, बट अगर अंडरलाइन देखा जाए तो अंदर बहुत लोग इन्वेस्टेड हैं क्रिप्टो में। सो अभी जैसे एक रिसेंट एक्सचेंज क्लेम करता है कि उनके पास 2.5 करोड़ यूजर्स, मतलब 2.5 करोड़ इज ए मैसिव नंबर। मतलब मुझे याद नहीं है कि कोई इंडिया का ऐसा कोई ब्रोकर हो जिसके पास 2.5 करोड़ यूजर हो, है ना। तो एक तो एक्सचेंजेस के पास क्रिप्टो यूजर्स कंपेयर टू इंडियन मार्केट ज्यादा है। दूसरा, इसकी पेनिट्रेशन टायर 2 टायर 3 में बहुत ज्यादा हुई, क्योंकि 500-1000 रुपए से आप ट्रेड कर पा रहे हैं, राइट। तो जो छोटा ट्रेडर है जिसको ट्रेडिंग का किक चाहिए वगैरह, तो वहां पेनिट्रेशन क्रिप्टो का बहुत सही तरीके से हुआ है। तो यस, क्रिप्टो इंडिया में बहुत बहुत मैसिवली चल रहा है। अगर आप इंडियन मार्केट से भी कंपेयर करोगे तो आई थिंक 5 to 7% है इंडियन पॉपुलेशन का इंडियन मार्केट, विच इज क्लोज टू लाइक 7 to 8 करोड़ और मैक्सिमम 10 करोड़ हो सकता है, राइट। यहाँ पे देखो 2.5 करोड़ 3 करोड़ तो क्लेम कर रहे हैं कुछ ब्रोकर्स के हमारे पास यूजर्स। करेक्ट। तो दैट मींस ऑलमोस्ट 30-40% ऑफ इंडियन एग्जैक्टली। सो पेनिट्रेशन काफी अच्छी हो रही है, एंड आई थिंक विद टाइम जितनी क्लैरिटीज आएंगी, जितना टेक्नोलॉजी इवॉल्व होगा, आई थिंक विद टाइम चीजें बेटर होगी। क्योंकि जब मैंने क्रिप्टो ट्रेडिंग करना स्टार्ट किया था तब ऑप्शंस नहीं थे, तब केवल फ्यूचर्स थे, राइट। एंड फिर धीरे से लगभग 1 साल पहले बाइनेंस ने ऑप्शंस इंट्रोड्यूस किया, बट वो एज ए सिर्फ बायर इंट्रोड्यूस किया, यानी कि रिटेल ट्रेडर सिर्फ वहाँ पे बाई कर सकता है, सेल नहीं कर सकता। बट अब इंडिया में सेलर्स की अवेयरनेस इतनी ज्यादा हो गई कि प्रीमियम डीके मिल सकता है, स्पेशली थैंक्स टू योर कोर्सेज। मैंने आपके भी कुछ कोर्सेज देखे, आप ऑप्शन सेलिंग्स के बारे में इतनी बार डिटेल में बताते हैं। सो ट्रेनर्स लाइक यू, मेंटर्स लाइक यू हैव एजुकेटेड इंडियन यूजर्स की कैसे ऑप्शंस में काम कर सकते हैं। तो ऑप्शन एज ए प्रोडक्ट इतना पॉपुलर बन गया कि आज लगभग सारे एक्सचेंजेस ने बाइंग सेलिंग सब तरह की ऑप्शन सेलिंग बाइंग की सेटअप्स अवेलेबल करवा दी क्रिप्टो मार्केट्स में, जिससे ऑप्शन ट्रेडर का भी पेनिट्रेशन क्रिप्टो की तरफ बहुत ज्यादा बढ़ गया। अगर मुझे ऑप्शंस क्रिप्टो मार्केट में नहीं मिलता तो मेरे जो 2 बार हैक हो चुके थे मेरे पैसे, तो उसके बाद में शायद क्रिप्टो में वापस नहीं आता। बट जब मैंने देखा कि क्रिप्टो ऑप्शंस में इतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है, जैसे आईवी निफ्टी की 13 है या 14 है मैक्स, आईवी इथेरियम की 70 है, तो मुझे पता है कि प्रीमियम डीके और या आईवी क्रश मुझे बहुत अच्छे से मिल सकता है। तो मैंने जैसे ही एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया तो मेरे कुछ सेटअप्स बहुत सही से चल गए, एंड दैट इज हाउ आई फुल फ्लेजेडली वेंट इनटू क्रिप्टो। सो
ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए तो ये ब्लेसिंग है क्रिप्टो करेक्ट, मार्केट्स। ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने उठाया है। पर्सनली मैंने भी फील किया इस चीज को। मैं निफ्टी बैंक निफ्टी में जब ट्रेड कर रहा था तो सपोज 1 लाख रुपया लगाया, हाँ जी। तो आप स्ट्रैंगल सेल करोगे तो आपको 5% का प्रीमियम मैक्सिमम मिलेगा। करेक्ट। स्ट्रैडल सेल करोगे तो 20% 30% मैक्स मिलेगा, अगर आईबी बहुत अच्छा है तो। Correct. यहाँ पे तो आप स्ट्रैंगल सेल करके भी 30% 40% का प्रीमियम बना सकते हो। एग्जैक्टली। दैट मींस पॉसिबिलिटी इज वेरी हाई इवन दो Exactly. यू आर एन ऑप्शन सेलर। राइट। वही मैं भी अपने व्यूअर्स को एजुकेट करने का ट्राई कर रहा हूँ कि यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग अगर किया जाए तो एज कम्पेयर टू इंडियन मार्केट वी हैव वेरी गुड हाँ। चांस ऑफ गुड आरओआई। अगर आपको एडजस्टमेंट्स करने आते हैं, अगर आप प्रॉपर्ली हेज कर सकते हो, मूव्स में बिना डरे एडजस्टमेंट्स कर सकते हो, देन ऑप्शन ट्रेडिंग इन क्रिप्टो इज ब्लेसिंग्स। सो कुशल, आपने बहुत अच्छा प्रोडक्ट किया था व्हिच वाज अल्गो फॉक्स, तो जो आपके इंडियन मार्केट्स के लिए था। Correct. अभी रिसेंटली मैंने सुना है यू आर फाउंडर ऑफ मिररटिव, यस सर। तो क्रिप्टो के लिए आपने बहुत अच्छा प्रोडक्ट बनाया है अल्गो को लेके, उसके जी। बारे में आप क्या बताएंगे? सो जैसा हमारा इंडियन मार्केट्स का प्रोडक्ट था, बिल्कुल सिमिलर प्रोडक्ट हमारा क्रिप्टो मार्केट्स के लिए, बट इनफैक्ट जो चीजें हम लोग इंडियन मार्केट्स में खुल के नहीं कर सकते थे, उन चीजों को कहीं ना कहीं हम यहाँ पे डिसेंट्रलाइज तरीके से खुल के करवा सकते हैं। सो मिररपिप इज अ प्लेटफॉर्म दैट हेल्प्स यूजर टू ऑटोमेट देयर आइडियाज या स्ट्रेटजीज। तो अधिकतर लोग जो क्रिप्टो मार्केट्स में है वो ट्रेडिंग व्यू यूज करते हैं। सो आप ट्रेडिंग व्यूज पे अगर आपका कोई फेवरेट इंडिकेटर है, या आप किसी थर्ड पार्टी ऑथर का इंडिकेटर फॉलो कर रहे हो, या आपने खुद से कोई पाइन स्क्रिप्ट बनाई है जिसको आप देख के मैन्युअली ट्रेड ले रहे हो, तो माई प्लेटफॉर्म विल हेल्प यू फुली ऑटोमेटेड। यानी कि ट्रेडिंग व्यू पे आपने एक बार अलर्ट लगाया तो वो महीनों महीनों तक आपके ट्रेड्स ऑटोमेट कर देगा। सेकंड, हमारे पास एडवांस्ड वॉच लिस्ट है। उस वॉच लिस्ट से भी आप मैन्युअली ट्रेड्स प्लेस कर सकते हैं, एंड उस वॉच लिस्ट से अगर आप मैन्युअली ऑर्डर्स प्लेस करेंगे तो वहां पे हमने कई सारे एक्स्ट्रा ऑप्शंस दिए, जैसे अगर आपको ऑर्डर्स प्लेस करना है और स्लिपेज भी बचानी है, और अगर आपको मार्केट ऑर्डर नहीं प्लेस करना है तो हमारे पास ऑप्शन है टू प्लेस ऑर्डर्स ऑन बेस्ट टास्क, बेस्ट बिड, एवरेज ऑफ बेस्ट टास्क, बेस्ट बिड। सिमिलरली अगर आपको टारगेट्स एंड स्टॉप लॉस या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखने हैं तो एक्सचेंजेस के पास ऑप्शन है कि अगर आप एक्सचेंज में ब्रैकेट ऑर्डर प्लेस करते हो तो यू कैन प्लेस ऑर्डर ओनली इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, बट with us you can place orders, targets and stop loss in terms of points, percentage या even dollars. Similarly अगर quantity मुझे notional value set करनी है, 50 लॉट की जगह मुझे $100 में जितने लॉट्स आ जाए उतने खरीदने, so notional value के बेसिस पे मैं लॉट सेट कर सकता हूँ। And also third thing that we have is copy trading. So on our platform you can follow profitable traders, profitable strategies. You can just साइन अप ऑन आवर प्लेटफॉर्म एंड एक्सप्लोर द स्ट्रेटजीज। जो भी स्ट्रेटजीज आपको अच्छी लगती है उनका फॉरवर्ड टेस्ट रिपोर्ट है वहां पे, नो बैक टेस्ट, सारे लाइव रिपोर्ट्स, लाइव पीएनएल उन स्ट्रेटजीज के, उन लीडर्स के। एंड अगर आपको उनकी स्ट्रेटजीज या वो लीडर्स की परफॉर्मेंस अच्छी लगती है तो यू कैन सिंपली सब्सक्राइब देम, एंड जब भी वो ट्रेड लेंगे आपके अकाउंट में ट्रेड्स कॉपी हो जाएंगे। दैट मींस कि मिररपिप्स में आपने बहुत सारी चीजें देख रखी है। बिल्कुल सर। तो आई थिंक व्यूअर्स के लिए है वीडियो कि आपको अगर डिटेल में जानना है तो आई विल अगेन इनवाइट कुशल एंड वी विल हैव अ डिटेल वीडियो ऑन मिररपिप गाइस। बट मीनवाइल अगर आपको एक्सप्लोर करना है मिररपिप को तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ऑब्वियसली लिंक अकाउंट खोलने का ऑलरेडी रहता है उसमें, तो आप अकाउंट खोलिए डेल्टा में, कॉइन स्विच में, और उसके बाद आप मिररपिप को एक्सप्लोर कर सकते हैं। So with RK sir, we would like to also offer कि if you follow the steps in the description, you get access of Middlepip completely free. वेरी गुड, थैंक यू सो मच कुशल फॉर दिस क्वेश्चन। कुशल, आपने बहुत अच्छा प्रोडक्ट बनाया मेरे, उसके लिए तो हम डिटेल वीडियो करने ही वाले हैं जी। बट अभी एक जेनरिक जो लोगों का क्वेश्चन होता है कि कोई अल्गो में आना चाहता है तो उनको लगता है नहीं मुझे कोडिंग करनी पड़ेगी, मुझे बहुत कुछ कोड लिखना पड़ेगा, मुझे लैंग्वेज आना चाहिए और दिस, तो उसको कैसे मिररपिप ने कैटर किया है? बहुत अच्छा सवाल है, एंड दिस सवाल इज ऑल्सो मतलब ये सवाल से कहीं ना कहीं मैंने भी अपनी ट्रेडिंग जर्नी, एल्गो ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट की। सो कोविड से पहले जब एल्गो ट्रेडिंग मुझे करने का शौक चढ़ा तो मुझे लगा कि ऑटोमेशन भी हो सकता है, मतलब बिना मेरे टच किए ऑर्डर भी प्लेस हो सकते हैं। आज से 6 साल पहले जब मैंने ये विजुअली एक्सपीरियंस किया किसी फेलो ट्रेडर्स को देख के, तो मुझे लगा ये मैजिक सा ही हो रहा है। एंड बैक देन आपको अगर एल्गो ट्रेडिंग करना है तो आपको कोडिंग आनी ही चाहिए। सो मैंने उस टाइम पे पहले यूडेमी से पाइथन के कोर्सेज किए, फिर मैंने ऑफलाइन पाइथन के कोर्सेज ज्वाइन किए, फिर मैंने एपीआईज के बारे में पढ़ा और मैंने थोड़ा बहुत ऑर्डर प्लेसमेंट के बारे में समझा। बट फिर मुझे समझ में आया कि क्योंकि मेरा टाइम, एनर्जी, एफर्ट, मेरा एक बिजनेस है जो चल रहा है, उस पर जा रहा है, जो मेरा एजुकेशन ट्रेनिंग का बिजनेस है या मेरे फुल टाइम ट्रेडिंग का काम है जो 9:50 to 3:30 में स्क्रीन के सामने रहता हूँ, तो मैं
एज अ ट्रेडर या एज अ ट्रेनर ज्यादा टाइम नहीं दे पाऊंगा कोडिंग पे, और कहीं ना कहीं बिकॉज ऑफ विच मैं कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रेटेजीज को मैं तो पाइथन पे नहीं लिख सकता. सो देन वी रियलाइज कि ये मेरी पेन पॉइंट नहीं, ये तो बहुत ट्रेडर्स की पेन पॉइंट है. एंड बिकॉज ऑफ विच इस पेन पॉइंट की वजह से कई ट्रेडर्स जिनको मैनुअल ट्रेडिंग से एल्गो ट्रेडिंग में आना है वो नहीं आ पाते. उनको लगता है कि चलो एल्गो ट्रेडिंग बहुत बढ़िया है, मुझे सारे एडवांटेजेस पता है, बट कोडिंग से डर लगता है और मुझे कोडिंग नहीं करनी है, तो मैं इससे दूर रहना चाहता हूँ. बट हमने क्या किया कि जब हमने इंडियन मार्केट का भी टूल बनाया एंड अभी मिरर पे क्रिप्टो मार्केट्स के लिए, तो वी हैव डिजाइन्ड इन सच ए वे दैट इट्स अ नो कोड स्ट्रक्चर. यानी कि आप सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप से आपके मन में जो भी स्ट्रेटजी है, बीट इंडिकेटर बेस्ड, बीट प्राइस एक्शन बेस्ड, बीट ऑप्शन प्रीमियम बेस्ड, हालांकि वी आर नॉट लाइव विद ऑप्शन प्रीमियम प्रोडक्ट येट, बट आगे चल के हम ऑप्शन प्रीमियम बेस्ड प्रोडक्ट भी आपका जो भी होगा वो आप हमारे ही प्लेटफॉर्म की यूआई में ड्रैग एंड ड्रॉप करके ट्रेड्स को ऑटोमेट कर सकते हैं. फॉर नाउ ट्रेडिंग व्यू आल्सो प्रोवाइड्स दिस ड्रैग एंड ड्रॉप फीचर. आप ऐड अलर्ट पे अगर क्लिक करेंगे ट्रेडिंग व्यू के, तो वहां पे आप जितने चाहे उतने इंडिकेटर्स अलग अलग टाइम फ्रेम्स में हर इंडिकेटर की कंडीशन को ड्रैग ड्रॉप करके कमांड बना सकते हैं. उस प्रॉम्प्ट को आप मिरर पिप पे वन क्लिक में कनेक्ट कर सकते हैं, एंड जब भी वो ट्रेडिंग व्यू से ट्रिगर होगा वो आपके क्रिप्टो एक्सचेंज में अपने आप अकाउंट में ऑटोमेट हो जाएगा. सो अगर मैं 3, 4, 5 साल पहले की बात करूं तो हाँ, आपको कोडिंग मस्ट था. अगर आपको कोडिंग नहीं आता तो सॉरी, आपके लिए एल्गो ट्रेडिंग नहीं था. बट आज की डेट में कोडिंग एक ऑप्शनल है, कोडिंग जरूरी नहीं है. और अगर कहीं गलती से अगर आपकी बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रेटेजी है और कोडिंग जरूरी हो भी गया, तो यू हैव चैट जीपीटी या अदर एआई मॉडल्स जहां से आपको कोड पाइन स्क्रिप्ट में या पाइथन में या गो में बना सकते हो. बट अगर आप एक रिटेल ट्रेडर हो जो बेसिक से स्ट्रेटेजीज यूज कर रहा है, बेसिक से 3-4 इंडिकेटर्स या प्राइस एक्शन या स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट यूज कर रहा है, तो ये बड़ी आसानी से ट्रेडिंग व्यू पे बिना कोड के लिखी जा सकती है, और ट्रेडिंग व्यू से बड़ी आसानी से आपके क्रिप्टो एक्सचेंज में वाया मिरर पे ऑर्डर फाइल किया जा सकता है. दिस इज वेरी गुड न्यूज फॉर ऑल द व्यूअर्स. तो ऐसा सोचने की जरूरत ही नहीं है कि हमें बहुत ज्यादा ऑटोमेशन और ये सब कोडिंग की जरूरत है. आपने इस काम को बहुत आसान कर दिया है मिरर पिप को बना के. और ऑलरेडी आपको तो इंडियन मार्केट में भी एक्सपीरियंस है, थ्रू AlgoFox आपने इस काम को किया है. तो अभी क्रिप्टो में आपने बहुत अर्ली बना दिया है, क्योंकि अभी अभी लोग आ ही रहे हैं, और अगर ये मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है. परफेक्ट. सो जो भी हमारी एक्सपीरियंस थी इंडियन मार्केट्स की, सेम इंफ्रा को कहीं ना कहीं हमने क्रिप्टो मार्केट्स में यूज कर लिया, और सेम ही प्रॉब्लम जो इंडियन मार्केट्स वाले फेस कर रहे थे उससे मैं बोलूंगा कि 4 गुना ज्यादा क्रिप्टो मार्केट्स वाले फेस करते हैं. क्योंकि विदाउट ऑटोमेशन क्रिप्टो में एज ए ट्रेडर सैनिटी लाना इम्पॉसिबल है. जैसे अगर मैं बैक देन मैं अगर बात करूं तो जब मैं ट्रेड करता था क्रिप्टो मार्केट्स में, तो मैं अगर रात में उठाऊं रेस्ट रूम जाने के लिए, तो सबसे पहले मैं मोबाइल में देखता था कि अभी बिटकॉइन का रेट क्या चल रहा है. सुबह में उठा तो उठते ही मेरी ब्लैंकेट के बाजू में मोबाइल होता था, मैं उठ के देख रहा हूँ कि बिटकॉइन का भी रेट क्या चल रहा है, मेरी जो पोजीशन है उसका पीएनएल क्या चल रहा है. मैं अगर पढ़ा रहा हूँ या मैं ट्रेड कर रहा हूँ, तो एक स्क्रीन पे हमेशा वो चार्ट्स ओपन रहते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं अंदर एक एंजाइटी बनी रहती है कि ये ट्रेड अगर मैंने नहीं कट किया तो, ये मेरा स्टॉप लॉस नहीं उड़ा तो वो एंजाइटी कहीं ना कहीं मेरी खत्म हो गई एल्गो ट्रेडिंग में शिफ्ट होने के बाद इन क्रिप्टो मार्केट. सो मेरे कुछ एल्गोज है जो पिछले 45 डेज से चल रहे हैं, जहां मैंने टच भी नहीं किया किसी चीज को. मैं राइट आपको मैं मिला था तो मैंने आपको अलर्ट्स भी दिखाए थे. सो 45-50 डेज तक अगर मैं किसी स्ट्रेटजीज को अनटच छोड़ रहा हूँ और मैं मोबाइल भी नहीं देख रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि वो ट्रेड्स अपने आप ले पा रहे हैं, तो वो जो वो जो मेंटल पीस है, आई थिंक दैट इज वर्थ इट इफ यू शिफ्ट टू एल्गो ट्रेडिंग. क्योंकि इंडियन मार्केट्स में तो 9:15 to 3:30 की जर्नी है, 6 घंटे आप स्क्रीन पे किसी तरह दे दोगे, बट ये तो मंडे टू संडे 24 आवर्स चल रहा है. आप कैसे स्क्रीन को स्क्रीन के सामने हमेशा अवेलेबल. और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो जॉब में हैं, बिजनेस में हैं, तो ऑलरेडी वो 9 to 6 का अपना ड्यूटी करके आ रहे हैं, राइट. उसके बाद यहाँ भी देना टाइम, इट इज इम्पॉसिबल. एंड मेजर मूव्स जो पिछले 5-6 दिनों में आए वो रात के 2:30 बजे, कभी रात के 3:30 बजे, कभी सुबह के 5:30 बजे आ गए, तो उस मूव को ना आप कैप्चर कर पाएंगे, ना आपकी पोजीशन है तो आप उसको स्क्वायर ऑफ कर पाएंगे. तो इट बिकम्स काइंड ऑफ इम्पॉसिबल कि अगर आप एल्गो ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं क्रिप्टो में, तो आपकी कंसिस्टेंट ग्रोथ पे बहुत ज्यादा हर्डल्स रहेंगे हमेशा.
तो इनिशियली अगर कोई अल्गो ट्रेडिंग करना चाहता है तो डू हम्म। यू थिंक कि उनको कुछ मैनुअल ट्रेडिंग का भी एक्सपीरियंस होना चाहिए थोड़े दिन तक, फिर बिल्कुल उनको होना आना चाहिए। चाहिए, कितना होना चाहिए, क्या प्री रिक्विजिट होना चाहिए, वो थोड़ा बताइए। हाँ, सो अभी जो भी इंडियन मार्केट के ब्रोकर या एक्सचेंजेस हैं क्रिप्टो के, तो वो लगभग यूआई यूएक्स या एक्सपीरियंस इंडियन मार्केट्स की तरह ही देते हैं। तो अगर मैं एज ए ट्रेडर इंडियन मार्केट में भी अगर मेरा डीमैट अकाउंट है और अगर मैंने इंडियन एफएनओ भी 6 महीने तक कर लिया है, तो आई एम एलिजिबल। मैं क्रिप्टो मार्केट्स में आ सकता हूं, मैं ट्रेड कर सकता हूं, सब कुछ लगभग सेम है। थोड़ा बहुत आपको समझने की जरूरत पड़ेगी क्योंकि लॉट्स डेसिमल्स में भी जाते हैं, मार्जिन्स वगैरह के आपको चीजें, लिक्विडेशन के बारे में थोड़ा बहुत समझना पड़ेगा, विच इज आई थिंक 1-2 दिन में कोई भी एक रिटेल ट्रेडर आसानी से समझ सकता है। बट अगर मैंने इंडियन मार्केट में कभी एफएनओ नहीं किया है और मैं क्रिप्टो मार्केट भी जंप कर रहा हूं, तो आई थिंक किसी को एटलीस्ट 5 से 6 महीने का मिनिमम एफएनओ मार्केट्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। चाहे आपने मैनुअल ट्रेडिंग किया हो, एल्गो तो हम टच भी नहीं कर रहे, अगर आपने मैन्युअली भी 5 से 6 महीना एफएनओ मार्केट को दिया है तभी आपके लिए क्रिप्टो मार्केट्स है। वरना आप पहले इंडियन मार्केट्स में जाइए, इंडियन इक्विटी कीजिए, म्यूचुअल फंड कीजिए, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस कीजिए, फिर जाके आप क्रिप्टो मार्केट्स में आइए। ओके, वेरी गुड। तो आपको बोल रहे हैं कम से कम 5-6 महीने का तो एक्सपीरियंस होना चाहिए, चाहे आप मैनुअल ट्रेडिंग इंडियन मार्केट में करो या क्रिप्टो मार्केट में करो, फिर ही आपको अल्गो में आना। क्योंकि जो डेरिवेटिव्स के रूल्स है या ऑप्शंस की प्राइसिंग जो ब्लैक स्कोल्स से डिराइव होती है, तो वही ब्लैक स्कोल्स मॉडल इंडियन मार्केट्स का है, वही ब्लैक स्कोल्स मॉडल अपने क्रिप्टो मार्केट्स का है। सारी एक्सचेंजेस वही ब्लैक स्कोल्स मॉडल और यूरोपियन ऑप्शंस का ही प्राइसिंग फॉलो करते हैं। तो आप वहां ट्रेड करो, यहाँ ट्रेड करो, एक ही बात है। तो सपोज किसी ने ऑलरेडी डिसाइड किया कि अल्गो ट्रेडिंग में अब उनको आना है, स्पेशली जी, क्रिप्टो, जी। कितने कैपिटल से स्टार्ट करना चाहिए और क्या क्या उनको फॉलो करना चाहिए रूल्स? सो अगर किसी को क्रिप्टो मार्केट्स में आना है तो एटलीस्ट उसके अकाउंट में 25,000 रुपीज मेंटेन्ड बैलेंस होने चाहिए, चाहे वो ट्रेड 500 रुपए से ले ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मैं सजेस्ट करूंगा कि एटलीस्ट वो 25,000 रुपीज अपने अकाउंट में रखे, जिससे उसका लिक्विडेशन का डर जो है वो नहीं रहेगा। एल्गो ट्रेडिंग में क्या है कि लेवरेज बाय डिफॉल्ट मैक्स सेट होके जाती है कई सारे एक्सचेंजेस में। सो बाय डिफॉल्ट हमारे पास लेवरेज सेट करने का ऑप्शंस कुछ ब्रोकर्स में या कुछ एक्सचेंजेस में नहीं होता है। सो जैसे ही मैंने अगर मान लीजिए किसी एक्सचेंज ने मेरे को 200x का लेवरेज दिया है, तो कई बार क्या होता है कि अगर एपीआई कॉल के थ्रू सेट लेवरेज की कॉल फेल हो जाए या कुछ ऐसा हो जाए, तो आपका ट्रेड बाय डिफॉल्ट 100x या 200x के लेवरेज पे चला हुआ है, तो वो लिक्विडेट ना हो, इसलिए आपके अकाउंट में एडिक्वेट फंड्स होना जरूरी है। तो अगर आप एक लॉट से भी काम करना चाहते हैं तो मैं ये बोलूंगा कि आप एटलीस्ट 25,000 रुपीज अपने अकाउंट में मेंटेन करके चलें। ट्रेड भले ही आप 500 रुपए से ले, कोई प्रॉब्लम नहीं, एटमैक्स आपका 500 रुपए जाएगा या उससे कुछ आपका बन जाएगा, बट टू एंश्योर कि आप लिक्विडेशन में नहीं फंसे, आप 20-25 हजार रुपए अपने अकाउंट में मेंटेन करेक्ट। तो जैसा कि आपने बताया लिक्विडेशन बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो गया है क्रिप्टो मार्केट में। Yes. अब तो लोगों को डर लगने लगा है लिक्विडेशन वर्ड से ही, राइट? करेक्ट। तो उसमें कितना लेवरेज अगर रखें तो लिक्विडेशन के चांसेस कम होंगे? हाँ, तो इसमें अलग अलग मोड्स हैं, पोर्टफोलियो मोड, आइसोलेशन मोड और क्रॉस मोड, ये 3 मार्जिन मोड्स हैं। तो सबसे पहले तो मैं व्यूअर्स को ये बोलना चाहूंगा कि बाय डिफॉल्ट अभी से आप ऑलवेज क्रॉस मोड या पोर्टफोलियो मोड में ही रहिए। आपको आइसोलेटेड मोड में तो रहना ही नहीं, क्योंकि आइसोलेशन मोड में ये है कि हर कॉइन का अपना एक लिक्विडेशन प्राइस है। तो अगर मैंने 4 कॉइन्स में ट्रेड किया है, एक में प्रॉफिट आ रहा है, दूसरे में लॉस आ रहा है, तीसरे में प्रॉफिट आ रहा है, चौथे में लॉस आ रहा है, नेट टू नेट अगर मैं प्रॉफिट में भी हूं तो भी जो 2 लॉस में वो लिक्विडेट हो जाएंगे। ओके। सो इस चीज से बचने के लिए हमें क्रॉस मोड या पोर्टफोलियो मोड पे ही रहना है, ठीक है। आई वुड ऑलवेज प्रीफर क्रॉस मोड, क्योंकि मैं उसमें आल्ट कॉइन्स में भी ट्रेड कर सकता हूँ, मीम कॉइन्स में भी ट्रेड कर सकता हूँ, क्रिप्टो के एफएनओ में भी ट्रेड कर सकता हूँ। तो अगर आपका एक्सचेंज आपको पोर्टफोलियो मोड या क्रॉस मोड दे रहा है तो वहां चले जाना चाहिए सबसे पहले। दूसरा, लिक्विडेशन से बचने के लिए आपके अकाउंट में एडिक्वेट फंड्स होने चाहिए और हेज करके चलिए या प्रॉपर टारगेट स्टॉप लॉस लेके चलिए। एक और एडवांटेज जो है क्रॉस मोड में और पोर्टफोलियो मोड में जो होता है कि आपका हेज होता है पोजीशन, तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस भी ऑफसेट हो जाता है। करेक्ट। तो एक साइड लॉस हो रहा है, दूसरी साइड पॉजिटिव है पीएनएल, तो ओवरऑल कैलकुलेशन होता है। करेक्ट। तो उसको भी लिक्विडेशन में अवॉइड करने में काफी हेल्प मिलती है। एग्जैक्टली। तो दूसरी चीज ये है कि चलो लिक्विडेशन तो मैं बेयर भी कर लूं, बट द प्रॉब्लम इज लिक्विडेशन फीस बहुत हाई है। अगर मैं
20 गुना के लेवरेज पे हूं, सिर्फ 20x का अगर मैंने लेवरेज लिया है, तो लिक्विडेशन फीस है 0.5% ऑन माई नोशनल वैल्यू, यानी कि 10% ऑफ द इन्वेस्टेड कैपिटल इज द लिक्विडेशन फीस। करेक्ट, वो तो उसी हिसाब से कैलकुलेशन होता है कि अगर आपने 10x लेवरेज किया है दैट मींस 10% अगर मार्केट अप एंड डाउन हुआ तो आपकी पोजीशन लिक्विडेट हो गई। और क्योंकि मैंने 10x लेवरेज लिया और 0.5 into 10 कर दो, यानी कि 5% ऑफ द इन्वेस्टेड कैपिटल ब्रोकरेज में जा रहा है, लिक्विडेशन फीस में जा रहा है, तो डबल लॉस है। एक तो लिक्विडेशन से आपका लॉस हुआ सो हुआ, उसकी फीस इतनी बड़ी है कि मतलब आपका बहुत ज्यादा पैसा उसमें चले जाएगा। सो मेरे कई सारे ट्रेडर्स हैं जो जब वो 10 अक्टूबर का फॉल आया था, बाय द वे टचवुड हम उस टाइम शॉर्ट में थे, बट कई लोग लॉन्ग में थे, एंड उस टाइम पे मेरे कुछ ट्रेडर्स ने मुझे स्क्रीनशॉट्स भेजे कि उनका लॉस हुआ है 50,000, बट उनको लिक्विडेशन फीस लगी है 1.5 लाख रुपए। तो ये सब से बचने के लिए मैं बोलूंगा कि आप एडिक्वेट कैपिटल अपने अकाउंट में रखिए। वो बहुत जरूरी है, एडिक्वेट कैपिटल रखना और लेवरेज को कंट्रोल में रखना। यस और इसमें अल्गो बहुत अच्छे से मदद कर सकता है। यस और आपका प्लेटफॉर्म तो सब ये सब ऑलरेडी सेट है। बिल्कुल सर। अल्गो ट्रेडिंग ऑलरेडी इमोशंस को कंट्रोल करने में काफी हेल्प करता है। Yes. जैसा कि हमने सीखा है कि ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट माइंडसेट गेम है ये, Correct. तो उसको कंट्रोल करने में कैसे अल्गो हेल्प करता है? सो जैसा कि मैंने आपको बताया, सबसे पहला कंट्रोल तो ये हो गया कि मेरी स्क्रीन टाइम, चाहे मैं रात में उठूं, सुबह उठूं, फैमिली के साथ हूं या ऑफिस में हूं, तो मेरी स्क्रीन टाइम मेरे को नहीं देनी पड़ रही, तो मैं अपने जॉब पे या बिजनेस पे या ट्रेडिंग पे फोकस कर पा रहा हूं। तो सबसे पहले तो मेरे इमोशंस यहीं से चेक हो गए। दूसरी चीज ये है कि जब भी एल्गो एक ऑर्डर फायर कर रहा है तो वो उसी के साथ टारगेट, स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस एक्सचेंज को भेज दे रहा है। तो मुझे पता है कि जो भी ऑर्डर गया है उसके साथ उसका स्टॉप लॉस भी चला गया, उसके साथ उसका टारगेट भी चला गया, उसके साथ वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी चला ही गया है ऑलरेडी एक्सचेंज में। सो अब मुझे पता है या तो टारगेट हिट होगा, या स्टॉप लॉस हिट होगा, या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट होगा। मुझे मैन्युअली इंटरफियर करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं मैन्युअल ट्रेड करता, कोई पोजीशन लेता, तो मुझे अलग से उसका टारगेट रखना पड़ता, स्टॉप लॉस रखना पड़ता। वो एक मैन्युअल एफर्ट जो है वो भी कभी कभी एंजाइटी क्रिएट करता है। ट्रेडिंग स्ट्रेटजी से ज्यादा दिमाग ये सब में लगना पड़ता है कि कहां पे स्टॉप लॉस रखें, कैलकुलेशन करो, फिर उसको मैनुअली पुट करो, टारगेट प्रॉफिट लगाओ। ये चीज कहीं ना कहीं बच गई। दूसरा एडवांटेज एल्गो ट्रेडिंग का ये है कि आपकी लर्निंग कर्व बहुत फास्ट है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि ईएमए क्रॉसओवर है, अज्यूम करके चलिए, एक स्ट्रेटजी है कि 20 ईएमए 50 ईएमए के ऊपर अगर कट कर रहा है तो मुझे बाई करना है। ये एक छोटा सा लॉजिक है। अब इस लॉजिक को ये लॉजिक प्रॉफिटेबल है या नहीं, आप कैसे पता करेंगे? अगर आपके पास बैक टेस्टिंग नहीं है तो आप क्या करेंगे? चार्ट्स पे प्लॉट करेंगे, फिर एक पेन पेपर लेंगे, फिर आप देखोगे ये क्रॉसओवर इतने तारीख को आया था, आप लिखोगे, फिर ये क्रॉसओवर इतने तारीख को आया था, आप लिखोगे। तो आप कितने दिन का लिखिएगा वो? इट इज इम्पॉसिबल कि आप मैनुअल ट्रेडिंग से कंक्लूजन पे आ पाए किसी भी स्ट्रेटेजी को जो आपके दिमाग में, क्योंकि आपका दिमाग ऑलरेडी बायस्ड दिमाग है। आपके दिमाग में इंटरनेट से आपने एक स्ट्रेटेजी उठाई या किसी ट्रेनर की एक स्ट्रेटेजी देख ली, तो आपका दिमाग बायस्ड है कि ये स्ट्रेटेजी तो प्रॉफिटेबल ही होगी, और चार्ट पे आपको 4 प्रॉफिटेबल ट्रेड दिखते हैं तो आप तुरंत उसमें ट्रेड लेने लग जाते हैं। बट एल्गो ट्रेडिंग में क्या है कि वो स्ट्रेटेजी से का सबसे पहले तो आपको बैक टेस्ट रिपोर्ट मिलेगा, वहीं पे वो आपको बता देगा कि ये स्ट्रेटेजी सही है या गलत है। तो जो आपके दिमाग में प्रॉफिट्स से आपकी आंखें चमक रही थी, बैक टेस्ट रिजल्ट देखते ही आप नॉर्मलाइज हो जाएंगे, आप हम्बल हो जाएंगे, एंड वहां से आपकी लर्निंग कर्व फास्ट हो गई। वरना क्या होता, आप मैनुअल ट्रेडिंग करते, लॉस होता, फ्रस्ट्रेट होते, फिर आते, फिर अलग स्ट्रेटेजी देखते, तो वो लर्निंग कर्व फास्ट हो गई। दूसरा, अब क्योंकि आपको पता है कि कितना इसने पास्ट में रिटर्न जनरेट किया है, और वो रिटर्न सारा तब जनरेट हुआ है जब मैन्युअली मैंने कोई इंटरफेयर नहीं किया, टारगेट को कट होने दिया, स्टॉप लॉस को कट होने दिया, टीएसएल को राइड होने दिया, तब जाके अगर मुझे इतना अच्छा परफॉर्मेंस मिल रहा है। तो जब मैं लाइव भी डिप्लॉय करता हूं तो मुझे पता है कि पिछले 2 साल का रिजल्ट बिना मैनुअल उंगली किए आया था, तो अब एल्गो ट्रेडिंग में भी उंगली नहीं करनी। तो नाउ आई विल एक्सेप्ट द लॉसेस ऑल्सो, नाउ आई विल एक्सेप्ट द प्रॉफिट्स ऑल्सो, एंड दैट वे माई इमोशंस आर इन चेक, एंड दैट वे आई कैन बिकम ए बेटर ट्रेडर।
करेक्ट। और कभी कभी मैंने ये भी देखा है कि कुछ लोग इमोशनली अटैच्ड हो जाते हैं, लाइक बिटकॉइन में ही ट्रेड करेंगे, Correct. इथेरियम में नहीं कर पाते बिकॉज उनको उसका पूरा स्ट्रक्चर मालूम नहीं है। इस केस में क्या है, कोई स्टडी अगर बिटकॉइन में कर रही है तो सेम स्टडी इथेरियम में भी काम करनी चाहिए। हो सकता है उससे बेटर करें या हो सकता है उससे बेकार करें। करेक्ट। बट जब तक हम उस कॉइन पे बैक टेस्ट करके नहीं देखेंगे तब तक हमको पता ही नहीं होगा। इनफैक्ट मान लीजिए मैंने ये प्रॉब्लम कई ट्रेडर्स में देखी है कि वो ट्रेडर्स 2-4 कॉइन लेंगे, उन्हीं में ट्रेड करेंगे। बट अगर सेम स्ट्रेटेजी आपको बस एक क्लिक करके तो दूसरे कॉइन्स पे बैक टेस्ट करनी है, अगर आप एक क्लिक करके दूसरे कॉइन्स पे बैक टेस्ट कर लें और उनमें से 4 और ऐसे कॉइन मिल जाए जो आपके एग्जिस्टिंग 4 से बेटर परफॉर्म कर रहे हो, और वो भी अगर आप अपनी वॉच लिस्ट में डाल के उनको ट्रेड कर पाए, तो नथिंग बेटर देन दैट, राइट। और आजकल क्रिप्टो में तो इतने सारे ऑप्शंस हैं, अगर मीम कॉइन में ट्रेड करना है तो आप तो ऐसे कर ही नहीं पाओगे मैनुअली, इट्स इम्पॉसिबल। आपको अल्गो का रूट लेना ही पड़ेगा। यस, सो अभी करंटली हमारा कॉइन स्विच में 500 कॉइन्स का यूनिवर्स है। तो हमारी एक एल्गो है जो 500 कॉइन्स को मॉनिटर करके उनमें ट्रेड लेती है। सो ऑन एन एवरेज एवरी डे वो स्ट्रेटेजी लगभग 40 ट्रेड्स लेती है अलग अलग कॉइन्स में। जो भी कॉइन जहां से भी फट रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, तो वहां से वो एंट्री या एग्जिट लेने की कोशिश करती है। तो अब आप सोचिए 500 कॉइन को क्या मैं मॉनिटर कर सकता हूँ? पॉसिबल, इम्पॉसिबल, राइट। सो नाउ व्हाट माय प्लेटफॉर्म डज इज वो 500 के 500 कॉइन्स को टिक बाय टिक मॉनिटर कर रहा है, और हर टिक पे वो जहां पे उसको एंट्री एग्जिट समझ में आ रही है वो लेता है। देयर आर डेज जब वो एक दिन की 100 एंट्री लेता है, देयर आर डेज जब वो एक दिन की 2-4 एंट्री लेता है, बट ऑन एन एवरेज वो एक दिन की 40 एंट्री भी ले रहा है। सो ऑल ऑफ इट वर्क्स। अब ये चीज कैसे पॉसिबल है? इट्स ओनली बाय एल्गो ट्रेडिंग। मैन्युअली तो आप एक कॉइन भी 24 घंटा ट्रैक नहीं कर सकते। मैं यहाँ 500 कॉइन की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मल्टीपल कॉइन्स में अगर ट्रेड करना है तो डेफिनेटली वी नीड एल्गो। यस, वी डेफिनेटली नीड एल्गो। Definitely we need mirror pitch. Yes, we are one of the platforms that can help you. So कुशल जी, हमने बहुत सारी बातें की अल्गो ट्रेडिंग के बारे में और क्रिप्टो के बारे में जी। तो एक बार मैं पूछना चाहूंगा कि नेक्स्ट 3 to 5 years में क्रिप्टो का क्या फ्यूचर्स है इंडिया में? राइट, सो क्योंकि मैं क्रिप्टो मार्केट्स में पिछले 3.5-4 साल से कई बार अपने हाथ जला चुका हूँ, तो जितना कन्विक्शन मुझे अभी क्रिप्टो मार्केट्स पे है उतना ना मुझे पिछले साल था, या पिछले के पिछले साल था, या पिछले के पिछले साल था। तो अभी मेरा क्रिप्टो मार्केट्स एंड ट्रेडिंग अराउंड क्रिप्टो मार्केट्स के टुवर्ड्स कन्विक्शन बहुत ज्यादा हाई, प्लस एवोल्यूशन ऑफ डेक्स मार्केट्स, डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज भी इतना हाई हो गया है कि डिसेंट्रलाइज्ड पार्टिसिपेशन भी इंडियंस के द्वारा बहुत ज्यादा हाई हुई है। तो ये जो ओवरऑल अवेयरनेस आया है, थैंक्स टू ऑल द फिन इन्फ्लुएंसर्स जिन्होंने भी अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश की है, मल्टीपल यूट्यूब चैनल जिनके सब्सक्राइबर मिलियंस में हैं, वो सब भी अभी क्रिप्टो की बातें कर रहे हैं, अच्छी तरह से पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं, ऑप्शंस में कैसे ट्रेड करना चाहिए, फ्यूचर्स में कैसे ट्रेड करना चाहिए, लेवरेज कैसे सेट करना चाहिए। तो उससे क्या एक छोटा से छोटा ट्रेडर भी फाइनेंशियली अवेयर होता जा रहा है। एंड कई सारे एक्सचेंजेस ने एजुकेशन को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया हुआ है और वो अपने एजुकेशन के ड्राइव चला रहे हैं। तो आई फील कि नेक्स्ट 3 to 5 years में क्रिप्टो की बहुत बड़ी एटलीस्ट इंडिया में वेव आएगी। जैसे कोविड के बाद सडनली इंडियन मार्केट्स की वेव आई थी, इन्वेस्टर्स बहुत आए, ट्रेडर्स बहुत ज्यादा आ गए थे। तो वही वेव कहीं ना कहीं अगले 3 से 5 साल में मुझे क्रिप्टो मार्केट्स में दिख रही है। प्लस रेगुलेशंस इन प्लेस, प्लस the ethics of the exchanges that we are working with, तो मुझे conviction काफी high है, क्योंकि touched by God's grace, with my previous work in Indian market, with my current work with crypto markets, I get a chance to interact directly with the founders या CEO of multiple exchanges, and जब मैं उनके साथ बैठता हूँ, बातें करता हूँ, उनका विजन, उनकी पॉजिटिविटी और उनके जो काम करने के एथिक्स हैं, तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि क्रिप्टो नाउ इज इन सेफ हैंड्स। एंड 3 to 5 years काफी अच्छे होने वाले हैं अगले। एंड मैं बोलता हूँ अगर आपको फिर भी डर है तो लगा दो 20-25 हजार ही, क्या हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा 25 हजार। एक बार आपके 0 हो जाएंगे तो आपकी लर्निंग हो गई कि भाई क्रिप्टो बेकार है। तो जब तक आपका वो 25 हजार कोई एक्सचेंज लेके भाग नहीं जा रहा, तब तक तो आप क्रिप्टो एक्सप्लोर कीजिए। वेरी गुड, क्योंकि कभी ना कभी ऐसा है कि अगर लोग नहीं आएंगे यहाँ पे तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिस भी कर सकते हो। करेक्ट, बिकॉज इंडिया के जो मार्केट्स के एक्सचेंजेस या कंप्लायंसेस हैं, कहीं ना कहीं हर ट्रेडर उससे सहमत नहीं है। कुछ ट्रेडर्स सहमत होंगे, इनफैक्ट दे आर आल्सो ट्राइंग टू प्रोटेक्ट इंडियन रिटेल ट्रेडर्स ही, बट उसके चक्कर में जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स है उनकी बैंड बज रही है। जैसे आई लव्ड डेली एक्सपायरी,
अब चलिए इंडियन मार्केट्स में इंडियन ट्रेडर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए डेली एक्सपायरी बंद कर दी, बट उसमें मेरा प्रॉफिट चला गया। आई लव्ड वीकली एक्सपायरीज, अब वो धीरे धीरे कम हो रही है। मुझे याद है कि मैं निफ्टी का एक फ्यूचर का लॉट 10-12 हजार रुपए में भी बाई या सेल कर सकता था। इन्वेस्टर को बचाने के चक्कर में वो 1.5 लाख रुपए पे आ गए। तो ऐसे करते 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 मेरा तो आरओआई कम होते जा रहा। अच्छा आरओआई कम हो गया, बट यहाँ स्पाइक्स इतनी ज्यादा आ रही है, 2 रुपए का प्रीमियम 200 हो जा रहा है, 200 का 2 हो जा रहा है। तो अगर इतने प्रीमियम्स मुझे झेलने हैं तो क्रिप्टो क्या खराब है। एंड सेम चीज अगर मैं 20-25 हजार रुपए में कर पा रहा हूँ तो व्हाई नॉट। बहुत बढ़िया। सो डेफिनेटली एवरीबडी शुड ट्राई फ्यूचर, मतलब क्रिप्टो में तो ट्राई करना ही चाहिए। आप चाहिए तो ट्रेडिंग फ्यूचर्स में करना चाहते हो, ऑप्शंस में करना चाहते हो, बहुत सारे जो इंडियन मार्केट में सब कुछ नाउ इट इज अवेलेबल, राइट। सबसे बढ़िया बात यह है कि जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा एक्सचेंज है बाइनेंस, वो आपको मॉक ट्रेडिंग भी देता है। मॉक ट्रेडिंग इज नथिंग बट पेपर ट्रेडिंग। तो आपको एक भी पैसा डालने की जरूरत नहीं है, आप अपनी जो मनचाही स्ट्रेटेजी जिस पे आप ट्रेड करना चाहते हो उस पे आप मॉक ट्रेडिंग करो। इनफैक्ट इंडियन भी कुछ ब्रोकर से एक्सचेंज होंगे जो मॉक ट्रेडिंग प्रोवाइड करते हैं, बट वहां का डेटा इतना अच्छा नहीं है, वो मॉक ट्रेडिंग इज नॉट लिक्विड इनफ, तो मैं वो सजेस्ट नहीं करूंगा। बट यहाँ पे आप जो सबसे बड़ा एक्सचेंज है वर्ल्ड का, वहां पे आप मॉक ट्रेडिंग कीजिए। मॉक ट्रेडिंग का मतलब है पेपर ट्रेडिंग, प्रॉफिट हुआ तो भी आपका नहीं, लॉस हुआ तो भी आपका नहीं। कुछ महीने गुजारिए पेपर ट्रेडिंग करके, सीखिए, समझिए अपने बारे में, क्रिप्टो के बारे में, और जब आपको कॉन्फिडेंस आए तो जितना पैसा आपने मॉक ट्रेडिंग में लगाया था उसका 1/10 या 1/100 जो भी आपको समझ में आए उससे आप रियल ट्रेडिंग स्टार्ट कीजिए। वेरी गुड। और आपने ऑलरेडी बोला कि बहुत सारे लोग इसमें अवेयरनेस फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, एंड दिस पॉडकास्ट आल्सो इन फैक्ट इज द सेम थिंग, राइट। इससे भी हम लोग ने एक इनिशिएटिव लिया है कि जितने सारे क्रिप्टो ट्रेडर्स हैं उनको साथ में लेके आए और वो अपनी जर्नी शेयर करें, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, क्रिप्टो कैसा चल रहा है उनका, कैसे वो लोग डेरिवेटिव ट्रेडिंग में काम कर रहे हैं, क्या अल्गो का एक्सपीरियंस है, दैट इज व्हाई वी आर हियर, राइट। तो डेफिनेटली ये सारे पॉडकास्ट में उनको हेल्प करने वाले हैं और क्लैरिटी ज्यादा है। यस, एंड कंटेंट इज गोइंग टू बूम अराउंड क्रिप्टो इन कमिंग डेज। करेक्ट। सो अगेन ग्रेट इनिशिएटिव आरके सर कि आप व्यूअर्स के लिए ये सारा कुछ कर रहे हैं। रियली लव्ड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस शो। थैंक यू सो मच कुशल। वन लास्ट क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा, आप अल्गो ट्रेडिंग जो करना चाहता है क्रिप्टो में, उनको एक फाइनल एडवाइस क्या देना चाहो? सो एल्गो ट्रेडिंग जो इंडियन मार्केट्स में करना चाह रहा है, सबसे पहले तो आप या तो क्रिप्टो मार्केट्स में मॉक ट्रेडिंग कर लीजिए। अगर आपको डर लग रहा है तो पहले आप मॉक ट्रेडिंग में समझ लीजिए कि आप कब लिक्विड हो सकते हैं, कब नहीं हो सकते, कितना मार्जिन चाहिए, कितना नहीं चाहिए, मार्जिन मोड समझ लीजिए, और आपका क्रिप्टो एक्सचेंज FIU रजिस्टर्ड है या नहीं वो समझ लीजिए। दूसरा, एल्गो ट्रेडिंग में आने से पहले जैसा कि मैंने आपको बताया, आपका 6 महीने एटलीस्ट आपको FNO मार्केट्स के बारे में पता होना चाहिए। अगर आपको FNO मार्केट्स की नॉलेज नहीं है देन आपके लिए क्रिप्टो मार्केट्स बहुत डिफिकल्ट होने वाला है। तो अगर मुझे एक पीस ऑफ एडवाइस देनी है तो 6 महीना इंडियन FNO में गुजारो या क्रिप्टो मार्केट्स के बारे में मॉक ट्रेडिंग से 6 महीने में सीखो, फिर 20-25 हजार रुपए से इन्वेस्ट करो। एंड तभी इन्वेस्ट करो जब ये 20-25 हजार रुपए अगर जीरो हो भी जाए तो आपको कोई फर्क ना पड़े। जब आप उस माइंडसेट पे आ जाओ तभी आप एल्गो ट्रेडिंग में आना। ओके, ग्रेट एडवाइस। आई थिंक बहुत so अच्छा एडवाइस है कि कम से कम कुछ तो एक्सपीरियंस ले लो तभी आप स्टार्ट करो। करेक्ट। लोग 20-25 हजार रुपए नॉर्मल कोर्स का दे देते हैं, तो ये 20-25 हजार आपके अकाउंट में आपको सिखाने का ही पैसा है। Correct. थोड़े से हाथ एल्गो ट्रेडिंग में भी जलेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। मार्केट से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो ये वाला फंडा है कि आप ये वाली फीस आप मार्केट को दे दीजिए। करेक्ट करेक्ट, वेरी गुड। सो थैंक यू सो मच कुशल फॉर कमिंग टू द शो। बहुत कुछ आई थिंक मेरे व्यूअर्स को मिला होगा, और जैसा कि आपने बोला हमें ये अवेयरनेस करवाना ही है लोगों को क्रिप्टो में अल्गो कैसे करना चाहिए एंड गाइस दोज हु वांट टू नो मोर अबाउट मिरर पिप, जो इनका ऑलरेडी प्रोडक्ट बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, तो आप मिरर पिप कमेंट में जरूर से डाल दीजिएगा, और मैं ऑलरेडी लिंक डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ, तो प्लीज ट्राई टू एक्सप्लोर दैट। Yes, and to all the RK Sirs community, we would like to provide MirrorPip complimentary. Thank you so much, Kushal. Thank you so much. So we'll meet again in the next show, and thank you so much, viewers. Thank you. Thank you so much.